हर बार चुनावी पिच में उतरने वाले हरीश रावत इस बार लोकसभा चुनाव में मैदान से बाहर हैं। वो एक कोच की भूमिका निभा रहे हैं। इस बार उन्होंने खुद न आकर चुनावी पिच पर बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को उतारा है। राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी हरीश रावत बेटे को चुनावी पिच पर सियासी बल्लेबाजी के टिप्स दे रहे हैं। यही वजह है कि वो हरिद्वार सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे। शुरुआती दौर में यह माना जा रहा था कि हरीश रावत प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस को और जनता को जोड़ने का काम करेंगे, मगर हरिद्वार में परीक्षा शायद बेटे वीरेंद्र सिंह रावत की नहीं बल्कि खुद हरीश रावत की है। बनारस के बाद भाजपा की हिंदुत्व की सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार के रण में 10 साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने युवा चेहरे वीरेंद्र रावत पर दांव खेला है। युवा वीरेंद्र के पीछे अनुभवी और खांटी राजनीतिज्ञ हरीश रावत का हाथ है। बेटे के चुनाव प्रचार के रथ के सारथी हरीश रावत खुद ही बने हैं। कुल मिलाकर हरिद्वार के समर में बेटे के साथ ही इस दिग्गज नेता की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। यहां चुनावी परीक्षा बेशक वीरेंद्र की होगी, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ही खुलेगा। टिकट का ऐलान होने से पहले सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं बल्कि भाजपा में भी यही माना जा रहा था कि मुकाबला दिग्गज हरीश रावत से ही होगा, लेकिन सबसे आखिर में कांग्रेस आलाकमान ने वरिष्ठ नेता की गारंटी पर उनके बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को टिकट दे दिया। इसलिए सियासी जानकार हरिद्वार के लोकसभा चुनाव को हरीश रावत के राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि वीरेंद्र का प्रदर्शन हरिद्वार लोकसभा में हरीश रावत के दमखम को भी तय करेगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से सांसद रह चुके रावत की इस क्षेत्र में किसी न किसी बहाने सक्रियता बनी रही है। सांसद बनने के बाद से हरीश समर्थकों की यह धारणा भी रही कि हरिद्वार में उनके नेता की जड़ें गहराई पकड़ चुकी हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी रेणुका रावत को इसी सीट से करारी शिकस्त और 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए भी खुद हरीश रावत की हरिद्वार ग्रामीण से मिली हार ने उनकी यह धारणा भी तोड़ दी। लेकिन 2022 के चुनाव में बेटी अनुपमा की जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उम्मीदों को पंख लगा दिए। उन्होंने इस जीत को अपने नेता की हरिद्वार में मजबूत पकड़ के तौर पर देखा, मगर अब हरीश रावत के सामने बेटे को लोकसभा चुनाव में जिताने की जिम्मेदारी है। यह एक ऐसा कड़ा इम्तिहान है जिसमें परीक्षा में वीरेंद्र बैठे रहे हैं और रिजल्ट उनके पिता का आना है। एक और अहम बात है कि इस चुनाव में तमाम कांग्रेसी गुट लंबे समय बाद ही सही पर एकजुट दिखाई दिए। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो के दौरान भी सभी गुट एक साथ कदम ताल करते दिखाई दिए हैं, जिसकी उम्मीद थी नहीं। सबको एक करने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कामयाब होते दिखाई दिए हैं। हरीश रावत ने नामांकन के बाद भी प्रीतम सिंह गुट हो या अन्य, ये सच है कि जिले के कांग्रेसियों में हरीश गुट के साथ ही प्रीतम सिंह गुट और पूर्व में हरिद्वार के कद्दावर नेता स्वर्गीय अमरीश कुमार के समर्थकों के रूप में कांग्रेस का तीसरा गुट भी वजूद में लाया गया और इसके लिए हरीश रावत ने पूरी ताकत लगा दी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस का समर्थन करने पर विचार कर रही है। इस बारे में अभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श चल रहा है। इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है जो हरीश रावत के पक्ष में आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हरीश रावत की मजबूत पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। हरीश भी सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं से मान रखने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए लिखा है, अपने आप को हरीश रावत समझकर कांग्रेस की जीत के लिए काम करें। हरीश ने आगे कहा कि उन्होंने किसी भी पद पर रहते हुए कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं किए और ना ही निराश किया। कार्यकर्ताओं के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने की कोई कसर छोड़ी नहीं। आज उनके राजनीतिक विवेक और समझ का इम्तिहान है। दूसरी तरफ सियासी जानकारों का मानना है कि बेटे वीरेंद्र रावत के लिए हरीश रावत ने अपने टिकट की कुर्बानी दे दी है। उनका यह त्याग क्या बेटे की राजनीति को स्थापित कर पाएगा, यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन बेटी के मामले में हरीश रावत का यह प्रयोग सफल हो चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से बेटी अनुपमा रावत को टिकट दिलाकर राजनीति में एंट्री करवाई। अनुपमा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। आने वाले कुछ ही दिनों में जनता ने अपना फैसला सुनाना है वोट की चोट करके। अब जनता की अदालत में वीरेंद्र रावत के चुनावी परिणाम ही हरीश रावत के पास और फेल का फैसला करेंगे, और ये तब ही होगा जब वोट का पिटारा खुलेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।